हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is neuron. The structure and function unit of the neuron is a system is the most important here. I have learned with the picture also on the last. You have already studied about their nerve cell. This is a refresh your memory related to the structure of the neuron with the conduction of the neuron impulse. There is a neuron structure is the most important for here to all class. There is the first point is the cell body. The cell body contains the nucleus and the cell organs in a cytoplasma. The cell body is contain nucleus in a organelles of the cytoplasma is the most important for here. And second is a dendrites. Dendrites is the most important shorter branched process. There is a dendrites is a shorter branches process extend out from to the cell body. There is a varying of single impulse. There is a varying of single impulse is formed to the receptor from the axon or ending of another neurons. There are maybe as a 200 dendrites in the single neurons. There is the most important thing here. There is a many 200 dendrites in their single neurons, allowing in a many connection with the axon ending of other neuron. And there is a next is a neuron fiber and axon. The axon is the most important. There is a longer nerve fiber. Friend, the axon is there is a longer nerve fibers carry the impulse from the cell body. There is the carry of their impulse from the cell body and toward it is the terminal branches which may be either pass on the impulse to another neuron. There is the pass from there is the another neurons are into the muscle or gland to the varying about the required action. You are required action where the axon is there bearing of the information and symphysis is there a point of the communication between one nerve cell another to between the nerve cells and muscle. There is synapse is there is a point of communications between two nerve cells and another between nerve cell या muscles. There is the most important things here.
And next is a satellite. Satellite of fatty materials is a mycelines. There is a fatty materials lineage are often cover the axon, and such is a nerve fibers are called medullated and melanoid fiber. The medullated and melanoid fiber is here is the most important. There is axon such as nerve fibers. There is set of fatty materials is the myelins. There is a covered by the axon is the most important. Here show the upper part of the neural system. There are present of nucleus, pericardions, axon, and dendrites, and the nasal glands and nucleus, medulla seti, and node of Ranvier. This is the most important structure for sure in this here. And the lower part of there is the nodes of Ranviers, and there is the axon ending. The axon ending is distributed to all part of our body. Their neural cell in human beings is the most important for here. दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और जो प्रकारात्मक इकाई है वो कई मायने में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 8th क्लास के बच्चे हों चाहे वो +2 के बच्चे हों। कहते हैं न्यूरॉन तो हर जगह न्यूरॉन ही होती है, चाहे वो CBSE के हो चाहे वो NIOS के बच्चे हों, सब जगह न्यूरॉन का जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये अपना इंपॉर्टेंट योगदान भी रखता है। कहते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सकारात्मक और नकारात्मक इकाई होती है। आप तंत्रिका कोशिका और अर्थात न्यूरॉन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हो, फिर भी यह आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि न्यूरॉन की संरचना का संबंध तंत्रिका आवेग या संयोग के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी इसमें जो है इम्पल्स भेजी जाती है, तंत्रिका आवेश जो होती है भेजी जाती है जो संवहन के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट जो होते हैं जो कि जिसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं धुमिकियाएँ यानी डेंट्रिक्स। डेंट्रिक्स को हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं धुमिकाएँ। धुमिकाओं का मतलब होता है वृक्ष। डेंड्रॉन का मतलब होता है द्रुम। द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, यानी छोटे आकार की संकेत प्रबल होती है। ये कोशिका काय से निकलते हुए होते हैं और किसी भी गाइस अथवा किसी भी दूसरे न्यूरॉन्स के तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के अन्य शाखाओं के संकेत आवेग देते हैं, यानी ये जो है संकेत का कार्य करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं एक न्यूरॉन में जो है 200 से अधिक डेंड्राइट्स हो सकते हैं। यानी एक न्यूरॉन में दोस्तों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 200 से भी अधिक डेंड्राइट हो सकते हैं, ताकि वो न्यूरॉनों को एक्सोनों के अत्यंत शाखाओं के साथ जोड़े जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं एक लंबा तंतु अथवा एक्सॉन आवेग की कोशिका काय के एक्सॉन की अत्यंत शाखाओं में पहुँचाता है और फिर जो है शाखाओं में प्रवेश आवेग या तो अगली तंत्रिका कोशिका में पहुँचा दिया जाता है या किसी पेशी अथवा ग्रंथि में पहुँचा दिया जाता है। तब कहते हैं तब उपरांत आदेश का पालन करते हुए या तो ये संकुलित करती है अथवा विमोचन करती है, यानी सिकुड़ जाती है या विमोचन कर जाती है। यानी अंत ग्रंथ जो है सिनोपस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन अथवा एक न्यूरॉन और एक पेशी के बीच संचार बिंदु का साधन है। देखिए ये कम्युनिकेशन का कार्य करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक्सॉन है। एक्सॉन का कार्य जो दोस्तों होता है वो कम्युनिकेशन का कार्य करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं एक्सॉन के ऊपर जो है वाशा युक्त पदार्थ का एक अच्छल मालिन, यानी ये बासा से बना हुआ होता है, जिसको हम मैलिन्स कहते हैं। मैलिन एक बासा से बनी हुई अच्छद्र होता है, क्या आवरण होता है, और इसी प्रकार जो है तंत्रिका रेशों को मज्जा युक्त और मैलेटिक रेशे यानी मेलोनाइटेड फाइबर कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं आपके समक्ष जो है एक न्यूरॉन का चित्र प्रस्तुत हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चित्र जो है दोस्तों काफ़ी मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर केंद्रक से लेकर परिकेंद्रक तक यानी पेरिकोलोनाई से तंत्रिका कक्ष तक और डेंट्रॉइड से धुमिका तक और धुमिकाएं से निचल कण तक और केंद्रक मेडुला अक्षो और एवोनिस पर्व और तंत्रिका एक्सॉन छोर भी उपस्थित है। तो इस तरह से जो है तंत्रिका कोशिका जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मान्य रखता है। The next topic is conduction of the nerves impulse along with their neurons and other the synapses. There is most important topic here, the conduction of the nerves impulse along the neurons and over the synapses. There is a conduction of the nerve impulse and through their nerve fiber is electrical is the nature, and there are through their impulses in the chemical in nature. So here there is a nerve fiber is the electrical nature and the synapse is their chemical in a nature. The first is along the neuron electrical signaling. There is a
signaling, there is along their neuron electrical signal, there is the transmission of moving from one end to the another of the nerve impulse through their nerve fiber is electrochemical. There is electrochemical is the most important for here. It is not a simply a flow of the electron through on the electrical wire, but is a travel as the wave of depolarization. The here friend is a no flow to the electron through a electrical wire. Here travel for the wave of depolarization on the electrical inner nerve. They read to the following of understanding as a the process is the atom and the hair are normal distance condition the outside of the nerve fiber and carry to positive. There a positive charge is the carry for the nerve impulse, and in this condition nerve fiber is said to be polarized. There is a nerve cells is said to be a polarized. The polarized is due to there is the presence of more sodium means and a positive ion and outside the cell membranes. The here is a more presence of Na positive ion outside the cell membranes. So the state is a maintaining due to the sodium ion. There is a maintenance of sodium ion belonging to the continually pump it out the means of the sodium potassium pump. There is a mean to a sodium potassium pump as a operating by the active transport using to the ATP for the energy. It is the most important for here. There is operating by active transport and the using of ATP energy. There is a ATP means already have a learn there are sign triphosphate means energy in a human body. There one fact here sodium potassium pump. There is sodium potassium pump is a carry protein on the plasma membranes. There is a sodium potassium pump is a carriers of protein on the plasma membranes which are transport of sodium and potassium ion across the membranes. There is a transport sodium and potassium ion across the membranes. Normally ion move from to the region of their high concentration to the region of their low concentrations. It's the most important for here. There is goes based to the high concentration to is the low concentrations and the sodium potassium pumping. There is the potassium ion across to membranes and the change when to the stimulus arise at the nerve fiber as a flowing. There first the axon membranes at that spot because more permeable to the sodium ion which will move inward to the varying about depolarizations are localized to change of charge from to the positive to negative and the on that is spot. That is see the diagram is the most important, and there is a depolarization. It means the axon membranes at the spot because of more permeable of sodium ion which move inward to varying about a depolarization and localized of change of charges of positive to negative. There is goes based to positive to negative. It is that a spot. And secondly is this point of depolarization itself because it is a stimulus. This point of depolarization itself is because there is stimulus for their adjoining area of the membranes which is turned and become a depolarized. There is a turn and depolarize. This is the most important things for here. And next is a meaning well there is a preview area because repolarize is due to the active movement of their sodium ion to outside the membranes. By mean of that is called to the sodium pump. So what do you mean to sodium pump? Sodium pumps mean there is a preview area become a depolarized due to the active movement of sodium ion. There is a active of a movement of the sodium ion that is outside the membranes. By mean that is called to the sodium pump. And the other is there and now their fiber is ready to the next wave of depolarization. There is a fiber is ready for their next wave of depolarization. Thus a neighbor impulse it is a self-propagating wave of depolarization and depolarization. And here show the diagram as clarity. Here to show the direction of the nerve impulse for here and there is a show the sodium and potassium also. The excited region and resting region. There is the most important diagram for the exam view, and there is sodium and is a potassium is a move away. There is a positive and negative signs also represent in the diagram, and the one straight line is also is here. The atlas is the move to the
Over the forward, their direction is positive, their negative charge also, and the recovering of region and exciting region also are present, and resting region is there. The conduction of node impulse is very simple, similarly, and that is most important for the exam view. Here the B part is over the synapses is the chemical signaling. There is the chemical signaling. Here the physical signaling, but here a chemical signaling. Signal is the impulse is the traveling through the nerve fiber may be reached there to the distractionally on muscles or gland for action to the dendrites of another neuron for further transmission. There is a further transmission for here. Then meeting place is called to synapses. There is a meeting place is called to their synapses. There is the most important for the definition on synapses. There is a transmission of the synapses is the chemical process. As the impulse reaches the terminal and the axon, the following event occur. So what is this? The flowing event here? The chemical acetylcholine is released by the end of the axon. The end of axon, the release of chemically is the acetylcholines. The acetylcholines is the stimulate. There are next neuron to the start to the new impulse. There is generate of their chemically is the start to the new impulse for here, and acetylcholines is a soon broken down. There is a make the synapses ready for the next transmission. It is the most important for here. There are transmission for the next synapses is the ready for their here. And here's one important thing: in case there are axon ending or branches and the contact with the dendrites of other neuron, the impulse will be travel through all of them. In case the axon ending or branches and is a contact with the dendrites of the other neuron, their impulse will be travel through all of them. That is the most important for there. And the all of non-principal. All are non-principal if the stimulus is strong enough with the minimum threshold produce the impulse. Their impulse will be set up their travel at its own speed. There is a hold it is a maximum strength of stimulus, that is a entire impulse. This means the increasing the intensity of the stimulate cannot be rise speedily of transmission. That is the most important thing for here. The increasing the intensity of the stimulate cannot be rise speedily of transmission. तो यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है न्यूरॉन के एक छोर से दूसरे छोर तक और अंतर्ग्रहण सिनोप्सिस के पार आवेग का संवहन। यह सिनोपस जो होती है, सिनोपस जो है अपनी एक महत्व यहाँ रखती है। और यहाँ पर जो है न्यूरॉन के एक यानी ऊपरी छोर से लेकर अंतिम छोर तक की बात करने जा रहे हैं कि इतने में जो है क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। देखिए दोस्तों, अगर न्यूरॉन है तो न्यूरॉन से जो होती है आखिर इसकी स्टार्टिंग में कौन सी प्रोसेसिंग होती है और इसका अंतिम चरण में कौन सी प्रोसेसिंग होती है, तो इसके विषय में जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है अंतग्रंथन यानी सिनोपस का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो कि अंतिम चरण में आता है। कहते हैं तंत्रिका रेशे के जरिए जो है तंत्रिका आवेग का संवहन या तो विद्युत विधि से होती है या आपका सिनेपस अंतग्रंथन के से, जिसमें जो है रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है। यानी आप कह सकते हो जनरली जो साधारण भाषा में कि तंत्रिका आवेग जो होती है दो विधियों से संवहन करती है, एक तो विद्युत विधि के द्वारा और एक है रासायनिक विधि द्वारा। अब देखिए विद्युत विधि क्या है और रासायनिक विधि क्या है, जब इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे तब हमें इसमें क्लैरिटी आएगी कि आखिर ये जो है विधि जो है संवहन की जो है विद्युत विधि क्या है और रासायनिक विधि क्या है, तब हम इसके बारे में जो है विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि न्यूरॉन के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत संकेत। देखिए विद्युत संकेत की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजली की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं ये एक तरह का संकेत है। कहते हैं न्यूरॉन के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत संकेत कैसे करता है। कहते हैं तंत्रिका रेशे में से तंत्रिका आवेग की संरचना एक छोर से दूसरे छोर तक किस प्रकार करता है। कहते हैं विद्युत रसायन विधि से होता है। ठीक है, यानी जो भी संचलन होता है तंत्रिका रेशे में से तंत्रिका आवेग की संरचना एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है तो इसमें जो है विद्युत रसायन विधि का उपयोग किया जाता है। ये संचलन उस प्रकार का नहीं होता है जैसे किसी तार के विद्युत से विद्युत धारा को प्रभावित होने में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ बिजली की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं हो रहा है कि यहाँ एक वायर है और वायर में जो है इलेक्ट्रॉन प्रभाव
कर रहा हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं है, अतुल वह विद्युतीकरण या जो है जिसको हम डिपोलराइजेशन कहते हैं, इस तरंग के रूप में चलता है। यानी यहाँ बिजली नहीं चलती है, यहाँ तरंग चलती है, तरंग, वेव, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिपोलराइजेशन के नाम दिया गया है। यानी हमने क्या दिया इसको, विध्रुवन दिया या ध्रुवीकरण दिया है, या आप कह सकते हो हम इसको डिपोलराइजेशन का नाम दिया है। कहते हैं डिपोलराइजेशन तरंग के रूप में चलता है। विद्युतकृतियों के जो है परमाणु समझने के लिए हम जो है चित्र का भी यहाँ पर जो है देखेंगे और चित्र में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या पद्धति को अपनाया गया है। कहते हैं सामान्य विश्राम अवस्था यानी रेस्टिंग स्टेज में आप देखते भी होंगे कि जब रेस्टिंग स्टेज होता है, यानी रेस्टिंग स्टेज में जो है तंत्रिका रेशे के बाहर की ओर प्लस होता है, यानी यहाँ पर जो है प्लस धन चार्ज बना होता है, और उस अवस्था को जो है ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड कहते हैं, ठीक है। यानी सामान्य जो है विश्रामी अवस्था में, जब हम रेस्टिंग अवस्था में रहते हैं, यानी आप रेस्टिंग स्टेज में रहते हो, तो तंत्रिका रेशे बाहर की ओर पॉजिटिव धन चार्ज बना लेता है, और उस अवस्था को जो है ध्रुवीकृत यानी पोलराइजेशन कहते हैं। ये जो है विद्युतीकरण बाहर की ओर जो होता है, इसमें आपको सोडियम आयनों को अधिक संख्या में होने के कारण ऐसा होता है। यानी यहाँ पर जो होता है दोस्तों, सोडियम आयन की अधिक संख्या होने के कारण होता है। यह अवस्था इसलिए बनी रहती है क्योंकि आयनों के लगातार अंदर से बाहर की ओर को भेजा जाता है। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो होता है सोडियम आयनों की अधिक संख्या होने के कारण यह अवस्था जो होता है वो लगातार अंदर से बाहर की ओर भेजा जाता है। अर्थात सोडियम जो है पोटाशियम पंप द्वारा ये पंप किया जाता है। यानी यहाँ सोडियम और पोटाशियम का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं ऊर्जा के लिए जो है एटीपी का प्रयोग जो होता है सक्रिय परिवहन द्वारा संचालित किया जाता है। यानी ऊर्जा के लिए जो दोस्तों यहाँ पर होता है एटीपी का प्रयोग एक सक्रिय परिवहन द्वारा संचालित किया जाता है। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अब देखिए सोडियम पोटाशियम पंप जो होती है, जो सोडियम पोटाशियम पंप होती है, आखिर इसमें कौन सी फैक्ट इसमें जुड़ी हुई होती है। तो इसमें ये बात बताया गया है कि सोडियम पोटाशियम पंप में जो है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक वाहक प्रोटीन होता है। क्या होता है इसमें, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक वाहक प्रोटीन होता है जो कि सोडियम और पोटाशियम आयनों को झिल्ली के आर पार लाती और ले जाती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक वाहक प्रोटीन होता है, वाहक प्रोटीन होता है जो सोडियम और पोटाशियम आयनों को झिल्ली के आर पार लाती और ले जाती है। सामान्यतः ये आयन अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जहाँ पर अगर अधिक सांद्रता होगा तो वो जो है नीचे सांद्रता वाले क्षेत्रों की तरफ परिवहन करेगा। तो सेम यही कंडीशन होता है जब हमारे जो है इलेक्ट्रिकल वेव चलती है, तो जो है ये उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। और ये गति करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक वाहक प्रोटीन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। अब यहाँ पर बताया गया तंत्रिका रेशे पे उद्दीपन आने के बाद होने वाले परिवर्तन, यानी जब ये तंत्रिका रेशे पर जब ये उद्दीपन करता है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आपके समझ रखता है। कैसे कहते हैं, इस बिंदु पर जो है एक्सॉन झिल्ली, आपको पता ही होगा कि एक्सॉन झिल्ली जो होता है सोडियम आयन के लिए अधिक परमगत होती है। यानी सोडियम के लिए काफ़ी सक्रिय होती है, जिसके कारण वह झिल्ली से होकर भीतर आने लगता है। यानी झिल्ली से होकर ये भीतर आने लगता है और भीतर प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पर जो है ध्रुवीकरण हो जाता है। यानी ये जो होता है ध्रुवीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आवेग जो है स्थानीय परिवर्तन यानी स्थल पर धन से ऋण आवेश होता है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर धन यानी नेगेटिव से जो है पॉजिटिव से जो है नेगेटिव की तरफ ये जो प्रवेश करता है, जैसे हम चित्र में भी देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आगे। कहते हैं जब ध्रुवीकरण का ये बिंदु झिल्ली के सहवर्ती क्षेत्र के लिए जो है स्वयं एक उद्दीपन बन जाता है, और यह अलग क्षेत्र जो विद्युतीकृत हो जाता है। यानी इस प्रकार जो है हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त हो जाता है। इसी बीच पहला क्षेत्र जो होता है पुनर्विकृत यानी रिपुन्न यानी ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड, इसका हम नाम क्या दिया गया है, ध्रुवीकृत मीन्स पोलराइज्ड हो जाता है, क्योंकि ये सोडियम यानी सोडियम आयन की सक्रिय अभिगमन के द्वारा पुण्य झिल्ली के बाहर की ओर ये पहुंचा देता है,
और यह कार्य जो होता है सोडियम पंप के द्वारा होता है, यानी इसमें जो है सोडियम पंप का जो है अपना विशेष स्थान रखता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सोडियम आयनों के सक्रिय अभिगमन यानी आने और जाने के द्वारा पुण्य झिल्ली के बाहर की ओर ये पहुंचा देता है, और यह कार्य जो होता है सोडियम पंप के द्वारा जो है पुण्य किया जाता है। और अब ये रेशे जो है ध्रुवीकरण की अगली तरंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी अगला जो है इम्पल्स भेजने के लिए दोबारा से ये तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो है तंत्रिका आवेग जो है विद्युतीकरण के पुण्य विधिकरण की एक अपने आप बनने वाली तरंग के रूप में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो चित्र में, डायग्राम में, जहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि तंत्रिका आवेग की संरचना। देखिए तंत्रिका आवेग की संरचना दिखाया गया है, आप देखोगे तो ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के साथ शुरू होता है, जहाँ की सोडियम पॉजिटिव है और पोटासियम भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है गमन कर रही है, यानी गमन करते चली जाती है जब ये उत्तेजित होती है। और देखिए ये जो पॉजिटिव के साथ स्टार्ट हुआ है तो ये नेगेटिव की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, यानी विश्रामित क्षेत्र की तरफ ये गमन करता है, और गमन साथ में जो है पॉजिटिव लेके ही जाता है, यानी आपसी पुण्य प्राप्ति क्षेत्र होता है, और ये उत्तेजित क्षेत्र जो होता है विश्रामित क्षेत्र की तरफ जाता है। तो ये डायग्राम जो है बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और इसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है दोस्तों गमन करती है। तो इस तरह से जो है तंत्रिका आवेग संवहन करती है। तो ये तो था हमारा फिजिकल कंडीशन। अब जो हमारे समक्ष आएगा वो है रासायनिक संकेत। अब देखिए फिजिकल संकेत तो हमने पढ़ लिया, जिसको हम इलेक्ट्रिकल के नाम दिया था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी विद्युतीय तरंगे के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार जो है प्रोटीन के मदद से, झिल्ली की मदद से जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है, यानी विद्युत आवेग भेजा जाता है। अब जो हमें समझना है वो है रासायनिक संकेत। अब देखिए रसायन का भी यहाँ पर एक अपना विशेष स्थान होता है, क्योंकि रसायन जो होती है बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ कार्य करती है। कहते हैं अंतर्ग्रंथ यानी सिनेपस के जो है यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है। ठीक है, सिनेपस के पार रासायनिक संकेत प्राप्त होती है। तंत्रिका आवेग जो है तंत्रिका रेशे के जरिए चलता हुआ या तो अपने गतवंत पेशी या ग्रंथि तक पहुँच जाता है ताकि उस पर क्रिया की जा सके। यानी ये जो दोस्तों होता है गतव्यत, यानी जो है पेशी या ग्रंथि तक पहुंच जाता है ताकि उस पर क्रिया किया जा सके, अर्थात किसी अन्य न्यूरॉन की धुमिकाओं को पहुंचाया जा सके। देखिए दोस्तों ये बात से उतना ही बन जाता है जैसे धुमिकाओं तक पहुंचाना। जैसे कि मैं भी आपको कहता हूं कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। आप लोगों को जो वीडियो देखते हो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो को जो है अपने व्हाट्सअप लिंक पे लगाएं, जिससे दूसरे बच्चे तक पहुंच सके। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक लक्ष्य है कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचे जिनको आवश्यक है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो मैं तो देखिए दोस्तों अपना कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन आपको भी अपना कर्म करने की आवश्यकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कम से कम 24 घंटे के लिए इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इससे ये होगा कि दूसरे बच्चे जो जिनको ये वीडियो की आवश्यकता होगी वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हो, ठीक है, बच्चे देखते हैं, अगर उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता है, तो चलिए वो लीव कर जाएगा। लेकिन ये तो नहीं होगा कि आपने देखा हो और बाद में कहा हो कि मैं तो यहाँ से समझ के आया हूँ, तो वो आपको दोषी देंगे कि तूने मुझे बताया नहीं, तो स्वार्थी है। तो ऐसा नहीं चाहता। त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना चाहता है कि जितना हो सके आप इसको शेयर करने की कोशिश करो, और जिससे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आगे बढ़े और आपके लिए अच्छा से अच्छा करे। अभी तो बायोलॉजी के चैप्टर चल रहे हैं, आने वाला समय में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इसको जो है सब्सक्राइब भी करके रखो, जिससे कि आपको जो है समय समय पर जो है मेरा केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है और फिजिक्स का जो है नोट्स मिलता रहे। क्योंकि जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो यहाँ पर लेके आऊँगा, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो 100% एग्जाम में आने के चांसेस रहेगा। और ये सब तब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे या दूसरे बच्चों को शेयर करोगे, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा, और भी अच्छा से अच्छा टॉपिक जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो यही बात यहाँ पर न्यूरॉन का भी आता है कि न्यूरॉन जो होती है इम्पल्स भेजती है। मैंने कहा ना एक चीज़ें कभी कार्यशील नहीं होता है। अब देखिए जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स यानी इलेक्ट्रॉन जो प्रभाव के बारे में पढ़ा था, अब जो है हम यहाँ केमिकल प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रभाव अगर मैं हूँ तो केमिकल प्रभाव आप हो, तो केमिकल जब तक दोनों के तालमेल नहीं बनेगा तब तक जो है ये इम्पल्स जो है सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो यही बात यहाँ भी बताई गई है कि डेंड्राइट्स जो होती है डेंड्राइट तक पहुँचाने का कार्य इसी के द्वारा होता है, यानी केमिकल के रिगार्डिंग ही
ये डेंड्रिक्स तक पहुंचता है ताकि उसे और आगे भेजा जा सके। ठीक है, अगर और आगे भेजने के लिए वह डेंड्रिक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और ये इम्पल्स जो है आगे शरीर तक भेजा जाता है। इस संगम स्थल को जो है सिनोपस यानी सिनोपस कहते हैं। सिनोपस का मतलब होता है जो है अंतर्ग्रह स्थान। देखिए, सिनोपस जो एक ऐसा जगह है जहाँ पर इन दोनों का संगम स्थल होता है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। हम लोग भी कहाँ मिलते हैं? जब आप जो है यूट्यूब पे मुझे सुनते हो, समझते हो, तब जाके हम दोनों मिलते हैं। और ये दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के काम भी मैसेंजर के रूप में होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर भी कहता है कि सिनोपस अंतर्ग्रह स्थान होती है जहाँ पर जो है ये दोनों इम्पल्स आपस में मिलते हैं। सिनोपस के पार आवेग का संचलन एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। देखिए, ये सारे प्रक्रिया जो होती है एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। आवेग जब एक्सॉन के अंतिम छोर पर पहुंचता है तब जो है निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है। अब कौन सी घटनाएं घटित होती है ये बात आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक्सॉन के अंतिम छोर पर एक रसायन एसिटिलकोटीन जो होती है निमुक्त होती है। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको याद रखना चाहिए कि इसी के कारण ही जो यहाँ पर जो है केमिकल इम्पल्स भेजी जाती है। किसके कारण? एसिटिलकोटीन के कारण। ठीक है, एसिटिलकोटीन जो होता है अगले न्यूरॉन को उद्दीपित कर देता है, यानी ये कंडीशन जो है बार बार चलती रहती है। एक कंडीशन खत्म होती है फिर दूसरा कंडीशन शुरू हो जाती है, यानी चैन की तरह कार्य करता है। ठीक है, ताकि नया आवेग आरंभ हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जो है आगे बहुत कुछ समझने नहीं पाओगे। कहते हैं एसिटिलकोटीन जो होती है वहाँ पर शीघ्र ही विघटित हो जाती है ताकि सिनोपस अगले संचरण के लिए तैयार हो जाए, यानी सिनोपस जो है अगले तैयार हो जाए, एक तैयार है फिर दूसरे के लिए तैयारी कर लेता है। यदि एक्सॉन के अंतिम सिरे दो या अधिक सहवर्ती न्यूरॉन को डेंड्राइट्स के साथ संपर्क बनाए हुए हों तो यह आवेग उन सभी में चला जाएगा जो कि जरूरी होगा। अब यहाँ पर एक नियम बताया गया, सर्व अथवा शून्य नियम। अब देखिए, एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सर्व अथवा शून्य नियम क्या है। कहते हैं यदि उद्दीपन पर्याप्त रूप में सशक्त रह जाता है तो उसमें न्यूनतम प्रभाव सीमा हो कि उसके आवेग जो है उत्पन्न हो सके तो आवेग आरंभ हो जाएगा। यानी जैसे इसमें जो है आवेग उत्पन्न करोगे यानी सीमा प्रभावित होगी तो एक नया आवेग बन जाएगा और अपनी गति के अनुसार ये चलता ही जाएगा। प्रभावित किसी उद्दीपन के वह कम से कम क्षमता होती है जिससे किसी आवेग को आरंभ किया जा सके, यानी वो कम से कम क्षमता होती है जिसके आवेग को आरंभ किया जा सके। कहते हैं यह गति उद्दीपन की क्षमता को बढ़ा देने की उतनी ही रहती है, यानी यह गति उद्दीपन की क्षमता को बढ़ा देने से उन्नति रहती है और अधिक नहीं बढ़ाई जा भी सकती है। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक जो है इलेक्ट्रिकल और जो है आप केमिकल समझ लेते हो तो समझो कि आधा तैयारी एग्जाम के लिए हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन एक्शन होगा, जिसके बारे में आप पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ प्रवृत्ति क्रियाओं के बारे में करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है आखिर किस बात पे डिपेंड करता है। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को देखते रहिए और शेयर करते रहिए और समझते रहिए।